नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। एक ऐसी महिला जिसने निजी जीवन की गहरे दुख को पीछे छोड़कर खुद को जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। एक ऐसी नेता जिसने ग्रामीण परिवेश से निकलकर भारत की संसद में अपनी बुलंद आवाज दर्ज कराई और आज देश की युवा पीढ़ी को दिशा देने वाले मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रही है। हम बात कर रहे हैं रक्षा निखिल खड़से की। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 13 मई 1987 को मध्य प्रदेश के केटिया नामक स्थान पर जन्मी रक्षा का पूरा नाम है रक्षा निखिल खड़से, जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जगदीश मोहन पटेल और माताजी का नाम अनीता जगदीश पटेल है। रक्षा ने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही साधारण माहौल में रहकर शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनमें नेतृत्व के गुण बचपन से ही नजर आते थे। ये बचपन से ही आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चय थी। शिक्षा और विवाह। रक्षा खड़से ने बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने यह शिक्षा KTHM कॉलेज नासिक से प्राप्त की और साथ ही गुजरात के आनंद और महाराष्ट्र के जलगांव से भी शिक्षा ली। पढ़ाई के दौरान ही उनके भीतर समाज सेवा की अलग जगी। साल 2006 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के बेटे निखिल खड़से से हुई। विवाह के बाद वे मुक्ता नगर जलगांव के कुटुंब की बहू बनी। यह परिवार उस समय राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय और प्रभावशाली था। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद जीवन ने उन्हें एक सबसे बड़ा दुख दिया। 2013 में उनके पति निखिल खड़से की मृत्यु हो गई। यह हादसा उनके लिए एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। 2 छोटे बच्चों की मां बन चुकी रक्षा खड़से उस समय मात्र 26 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस दुख को अपनी ताकत में बदला। निखिल खड़से की मृत्यु के बाद परिवार और समाज का भारी समर्थन मिला और उन्होंने फैसला किया कि अब वे न केवल अपने बच्चों बल्कि पूरे क्षेत्र की सेवा करेंगी। राजनीति में प्रवेश। रक्षा खड़से ने राजनीति की शुरुआत जमीनी स्तर से की। उन्होंने पहले 2010 से 2012 तक कोटाली ग्राम पंचायत की सरपंच के रूप में कार्य किया। फिर 2012 से 2024 तक जलगांव की जिला परिषद की सदस्य बनी और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेल समिति की सभापति भी रही। उनके कार्यकाल के दौरान कोटाली क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए विशेष कार्य किए, जिससे उनकी छवि एक समर्पित जनप्रतिनिधि की बनी। संसद का पहला कदम और ऐतिहासिक जीत। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रावेर लोकसभा सीट से टिकट दिया। यह कदम बेहद ही साहसी था, क्योंकि एक युवा महिला जो हाल ही में व्यक्तिगत संकट से गुजर रही थी, अब संसद के चुनावी रण में उतर रही थी। रक्षा खड़से ने एनसीपी के मनीष जैन को 3,18,000 से अधिक वोटों से हराकर पहली बार लोकसभा पहुंची। यह जीत महज एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण, दृढ़ इच्छा शक्ति और जन समर्थन की प्रतीक बन गई। रक्षा खड़से जब पहली बार संसद पहुंची, उस वक्त वे देश की सबसे युवा सांसदों में से एक थी। उन्होंने हिना गावित के साथ 16वीं लोकसभा में युवा महिला सांसदों की नई लहर को जन्म दिया। संसद में उन्होंने महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों को बार बार मजबूती से उठाया। दूसरा कार्यकाल 2019 और संगठनात्मक जिम्मेदारियां। साल 2019 के आम चुनाव में रक्षा खड़से ने कांग्रेस के डॉक्टर उल्लास पाटिल को 3,35,000 वोटों से हराकर फिर भारी बहुमत से जीत दर्ज की। इस कार्यकाल के दौरान उन्हें कई जिम्मेदारी मिली। महत्वपूर्ण संसदीय समिति की सदस्यता दी गई, जैसे कृषि पर स्थायी समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की सदस्य। इन जिम्मेदारियों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और संसद में अपना मजबूत योगदान दिया। तीसरा कार्यकाल 2024 और केंद्रीय मंत्री पद। 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने एनसीपी
एसपी के श्रीराम पाटिल को 2,72,000 वोटों से पराजित कर दिया। एक बार फिर जीत दर्ज की। इस बार उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। केंद्र सरकार में युवा मामलों और खेल मंत्रालय की राज्य मंत्री बनाया गया। यह पद एक युवा, ऊर्जावान और दूरदृष्टि वाली महिला नेता को सौंपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी निर्णय था। उन्होंने खेल, युवाओं की शिक्षा, नेतृत्व, निर्माण और महिला सशक्तिकरण पर व्यापक कार्य करना शुरू किया। सामाजिक दृष्टिकोण और कार्यशैली। रक्षा की कार्यशैली बेहद ही प्रभावी और जनोन्मुखी रही है। वे हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र में उपस्थित रहती हैं। उन्होंने जलगांव और आसपास के इलाकों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण, जल प्रबंधन और कृषि सहायता योजनाएं, महिला स्वास्थ्य शिविर, छात्रवृत्ति योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे अनेक पहल की। उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समर्पण की झलक साफ दिखाई देती है। व्यक्तिगत जीवन और प्रेरणा। अपने जीवन की तमाम चुनौतियों के बावजूद रक्षा खड़से ने कभी हार नहीं मानी। एक पत्नी के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी की विरासत को सम्मान दिया और एक मां के रूप में अपने बच्चों को संभाला और एक जनप्रतिनिधि के रूप में पूरे समाज का हाथ थामा। उनका जीवन हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह बनाने का जज्बा रखती है। उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी दुख, कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। आज की भूमिका और भविष्य की दिशा। आज रक्षा खड़से भारत सरकार में युवा मामलों और खेल मंत्रालय की राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है। वे युवाओं के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने, खेल प्रतिभाओं को आगे लाने और ग्रामीण युवाओं को अवसर देने के लिए योजनाएं बना रही हैं। भविष्य में वे महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा चेहरा बन सकती है। उनके पास अनुभव, जन समर्थन और नेतृत्व करने की ताकत है। रक्षा खड़से की जीवन यात्रा एक महिला के दर्द, संघर्ष, पुनर्निर्माण और सफलता की मिसाल है। वे भारतीय राजनीति के उन चंद महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने सियासत को सेवा का माध्यम बनाकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जिसने किसी न किसी मोड़ पर जीवन की मुश्किलों से हार मान ली हो। रक्षा खड़से ने हमें सिखाया है, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता खुद बनता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।